हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रोलॉन्ग्ड लेबर का टॉपिक करेंगे। ये जो वीडियो है वो हाईली उसके ऊपर बेस्ड है कि आपने एग्ज़ाम में कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड करने हैं अपने आंसर में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशन, कॉजेस, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। इसके साथ हम देखेंगे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। सबसे पहले है डेफिनेशन। The labor is said to be prolonged when the combined duration of the first and second stage is more than the arbitrary limit of 18 hours. इसका क्या मतलब है कि जब फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को मिला के जब उसकी जो ड्यूरेशन है 18 आवर्स से ज़्यादा की हो जाती है, मतलब 18 घंटे से अगर हमारी लेबर है वो ज़्यादा की हो जाती है, तो उसका मतलब क्या है कि जो लेबर का प्रोसेस है वो प्रोलॉन्ग हो चुका है, वो लंबा हो चुका है। ठीक है, आपको इसमें याद क्या क्या रखना है। सबसे पहले तो ड्यूरेशन वर्ड, जो ड्यूरेशन है फर्स्ट स्टेज की सेकंड स्टेज की वो 18 आवर्स से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, सो नाउ let's discuss the causes of prolonged labor. You have to memorize it with 3 F's. Okay, so number 1 F, it denotes fault in power, number 2 denotes fault in passage, and number 3 denotes fault in passenger. So who is the passenger? Baby. Passenger is the baby, passage is the birth canal, and power, it refers to the contractions. Okay, contractions or bear down efforts. So in fault in power, यूट्राइन इनर्शिया, मतलब कि जो यूट्राइन की मसल्स हैं वो मूव नहीं कर रही हैं। ठीक है, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, टाइमली कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही हैं, अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस है, कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इनएबिलिटी टू बियर डाउन, जो बियर डाउन एफर्ट्स है वो नहीं लग पा रहे हैं मदर से, या फिर क्या है जो एनाल्जेसिया दिया है एपिड्यूरल, उसकी वजह से क्या है कि पावर में फॉल्ट आ चुका है। ठीक है, फॉल्ट इन पैसिव मतलब है बर्थ कैनाल। सो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, अगर स्मॉल पेल्विस है या फिर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। उसके बाद में आता है डिस्प्रपोर्शनेट पेल्विस। इसमें क्या होता है कि जो उसका स्ट्रक्चर है पेल्विस का वो सही नहीं है, वो डिस्प्रपोर्शनेट है, या फिर सर्वाइकल डिस्टोशिया, या फिर क्या है कोई पेल्विक में कोई ट्यूमर है, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन, जो ये बर्थ कैनाल है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ चुकी है। या फिर फुल ब्लैडर, फुल ब्लैडर से क्या होगा कि प्रेशर लगेगा। फिर फॉल्ट इन पैसेंजर क्या होगा, पैसेंजर मतलब बेबी, एबनॉर्मल पोजीशन, बेबी की वर्टेक्स पोजीशन नहीं है, ब्रीच पोजीशन है, या फिर वो ट्रांसवर्स लाई में है, माल प्रेजेंटेशन। ठीक है, कंजेनिटल अनोमली मतलब उसको जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप एग्जांपल लो हाइड्रोसेफेलस, या फिर जो बेबी का साइज है वो बड़ा है। ठीक है, आते हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर। प्रोलॉन्ग्ड लेबर हैज नो डायग्नोसिस बट इट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एबनॉर्मेलिटी। इसका क्या मतलब है कि प्रोलॉन्ग्ड लेबर का खुद का कोई डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन इट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एबनॉर्मेलिटी, ये खुद किसी एबनॉर्मेलिटी का सिम्टम है। ठीक है, दिस एबनॉर्मेलिटी कैन बी असेस्ड बाय वजाइनल, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड पार्टोग्राफ। ये जो एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से लेबर प्रोलॉन्ग हो रही है उसको हम वजाइनल एग्जामिनेशन या फिर एग्जामिनेशन या फिर हम पार्टोग्राफ से देख सकते हैं। पार्टोग्राफ में जो नॉर्मल वैल्यू होती है उसका क्या मतलब है कि 1 सेंटीमीटर की जो डायलेशन है वो 1 आवर में होनी चाहिए, मतलब 1 सेंटीमीटर पर आवर। अगर इस वैल्यू से कुछ भी जो डायलेशन है ऊपर नीचे हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि डेविएशन हो रही है, और क्या है कि वो एबनॉर्मल वाली साइड जा रहा है, वो प्रोलॉन्ग्ड लेबर की तरफ जा रहा है। पार्टोग्राफ। ठीक है जी। सो नेक्स्ट वी विल डू नर्सिंग मैनेजमेंट। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द मदर, मॉनिटर पार्टोग्राफ, मॉनिटर वाइटल साइंस, इसमें आएंगे बीपी, पल्स रेट और आएगा SpO2। नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर IV फ्लूइड्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड करेक्ट कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस के लिए हम RL देंगे 5% RL। चेक, मॉनिटर एंड रिकॉर्ड वाइटल साइंस, पल्स, BP, ऑस डायलेशन, पार्टोग्राफ एंड स्किन कलर। Sedate the mother for proper rest. Okay.
नेक्स्ट वील डू इज डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, सेलेक्टिव और जुडिशियस लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स विद और विदाउट ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। अब इसमें लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स क्या होता है? मेम्ब्रेन्स बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट आर रप्चर्ड टू ड्रेन सम एमनियोटिक फ्लूइड। जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उसके जो नीचे वाली जो भी मेम्ब्रेन्स जो भी विजिबल होती हैं, हम उनको क्या है रप्चर कर देते हैं, ताकि जो थोड़े अमाउंट में जो एमनियोटिक फ्लूइड है थोड़ा सा वो ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है आई एम पैथिडिन फॉर पेन रिलीफ। पेन रिलीफ के लिए क्या है कि हम पैथिडिन इंजेक्शन दे देंगे। सी सेक्शन इन केस ऑफ विजाइनल डिलीवरी इज अनसेफ। बच्चे को स्ट्रेस ना हो, मदर को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो, तो क्या है कि जल्दी से डिलीवरी करवाना होता है। इसमें क्या है कि तो फिर आपको सी सेक्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि विजाइनल डिलीवरी जो है वो अनसेफ हो चुकी है। ठीक है, मोस्टली केसेस में जो विजाइनल डिलीवरी है उसको हम अनसेफ कंसिडर करते हैं ऐसे केसेस में, तो क्या है कि हम सी सेक्शन करेंगे।